जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बेस्ट प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं या करती हैं तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ कैलेंडर के क्वेश्चन है जो गिने चुने क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं इसके बनाने के क्या आसान तरीके हैं। पहला ये टाइप है, किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। यानी कि जो कैलेंडर आपके घर पे टंगा हुआ है वो खराब नहीं होता या बेकार नहीं जाता, उसका दोबारा यूज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। क्या फंडा है, आइए हम बताते हैं। ये क्या है कि 1 है, 6, 2, 3 क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक लेता हूँ। ये बताइए, आपके पास 2005 का कैलेंडर है। कब का? 2005 का। अगर आपके पास 2005 का कैलेंडर है तो बताइए, ये 2005 का कैलेंडर में जिस तारीख को जो दिन पड़ा था, ऐसा कोई और कैलेंडर है कि उसी तारीख को उसी दिन वो दिन पड़े? तो आप कहेंगे कैसे पता करेंगे? तो याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों को कैसे आसानी से करते हैं। दिए गए वर्षों में जो वर्ष दिया है ना, उसमें आप 4 से भाग कर दीजिएगा। कितने से? 4 से। हमेशा आपको 4 से भाग कर देना है। देखिए, 4 के विभाज्यता के नियम, अंतिम के 2 अंक लीजिए, तो 2 अंक लीजिएगा तो ये 5 ही होगा। और जैसे 5 को 4 से हम भाग करेंगे तो आएगा 1। और जब भी शेषफल, याद रखिएगा शेष, जब भी शेष 1 आएगा तो आपको 6 जोड़ के बताना है। तो 2005 में इसमें हम 2005 में 4 से भाग दिए तो 1 शेष आया, और 1 शेष के लिए हम 6 जोड़ते हैं। तो अब 2005 में जैसे आप 6 साल ऐड कीजिएगा तो आएगा 2011। यानी कि 2005 का कैलेंडर 2011 के कैलेंडर की होप टू होप जैसा ही होगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है? तो जी हाँ, इसको घुमाकर कैसे पूछेगा? घुमाकर ऐसे कहेगा, कहेगा रवि का जन्मदिन, कोई डेट भी देगा कि रवि का जन्मदिन अगर 5 फरवरी 2015 को दिन सोमवार को हुआ है, तो बताइए रवि सोचता है कि फिर हम अगला जन्मदिन सोमवार को ही मनाएं, तो अपना जन्मदिन अगला कब मनाएगा? क्वेश्चन यही रहेगा, बस लहजा घुमाकर आपसे पूछा जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर इस पे क्वेश्चन देगा तो आप कैसे बनाइएगा। आइए देखते हैं। ये 4 कॉमन रहेगा क्योंकि सब में जो साल दिया रहेगा उसमें आपको 4 से भाग करना है। 2 या 3 शेष बचेगा तो याद रखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शेष। शेष अगर 1 शेष बचेगा तो आपको कितना जोड़ना है? 6। हमारे साथ बोलिएगा, 1 अगर शेष बचेगा तो 2 साल में 6 जोड़ना है। 2 या 3 शेष बचेगा तो 11, अब पूरी तरह कट जाएगा तो 28 जोड़ते हैं। आइए तीनों पे एक-एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि पेपर में है तो आप आसानी से कर पाएँ। जैसे ले लेते हैं, 2015 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? क्वेश्चन यही, 2015 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 15 में 4 से भाग दीजिए। 15 में 4 से भाग देंगे, 4 तीन 12, 3 शेष बचा 3। सर 4 से हमेशा हमेशा कौन से भाग? 4 से, याद रखिएगा हमेशा 4 से भाग देना है। 4 से भाग, तो 15 में 4 से भाग देंगे, 4 तीन 12, 3 शेष बचे या 2 शेष बचे, 11 जोड़ते हैं। जैसे इसमें 11 साल और ऐड कीजिएगा, 6 2 2026। जी 2015 का कैलेंडर 2026 के कैलेंडर के समान होगा। आप लेते हैं ये 28 वाला स्पेशल रूल है। जैसे पूरी तरह कट जाए, जैसे आपसे पूछा जाए 2024 का कैलेंडर, 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तब हम क्या करेंगे? बिल्कुल आसान तरीका होगा, वही बनाने का तरीका होगा। 2024 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो 24 में 4 से भाग लगाइएगा तो पूरी तरह कट जाएगा, यानी 4 से पूरा तरह कट जाएगा, शेषफल 0, तो 0 शेषफल के लिए हम 28 जोड़ते हैं। तो इसमें आप 28 जैसे जोड़िएगा, 8 4 12, 2 2 4 1 5, ये 2052। यानी कि कह सकते हैं कि 2024 का कैलेंडर 2052 के कैलेंडर के समान होगा। आशा करते हैं ये आप नोट्स बनाते होंगे तो इसको की पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि पेपर में आए तो ये चीजें आप जानते रहें। तो 1 शेष बचे, हमारे साथ आप रिवाइज भी करते रहिए। 1 शेष बचेगा तो कितना जोड़ना है? 6। 2 या 3 शेष अगर बचता है तो आपको 11 जोड़ना है। अब पूरी तरह 4 से भाग देने पर कट जाए तो 28 जोड़ते हैं। अब कैलेंडर का एक दूसरा टाइप आ जाता है, ये भी अक्सर पेपर में पूछ ले जाते हैं। इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है, सुमंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी से पहले है, जबकि उसके बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद किंतु 19 से पहले है, तब सुमंत के भाई का जन्मदिन कब है? ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, लेकिन इतना आपको नहीं करना है। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले देख लीजिए कि सुमंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन कब है? 15 फरवरी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 15 फरवरी, तो 15 गोला कर दीजिएगा। 15 फरवरी के बाद लिखिए 18 फरवरी से पहले, यानी कि कह रहा है
कि सुमंत के भाई का जन्म 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी से पहले है। फिर क्या किया, जबकि उसके बहन को याद है कि उसके भाई का दिन 16 फरवरी के बाद, 16 तो नीचे ले लाइन में 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 से पहले, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 19। बस इतना कर दिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये ऑप्शन दिया गया है। 15 से लेके 18 तक के बीच में कितने अंक आते हैं, तो देखिए 15 के बाद 16, 17, 18, तो यहाँ पे लिखा ही गया है। अब 16 के बाद अगला कौन सा आएगा, 17 और 18। तो आप देखिए जो गोला कर दिए हैं उसको आपको नहीं लेना है। इन दोनों लाइनों में बताइए ऐसा कौन सा अंक है जो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो कहेंगे सर 17। 17 ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 17 फरवरी। तो उसके भाई का जन्मदिन कब है, 17 फरवरी को। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसी पे अगला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि कैसा, अगर इस तरह आएगा तो अब कैसे बनाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पिछले टाइप से ही ये क्वेश्चन है ताकि आप क्लियर कर लें। क्वेश्चन है कि विनोद को याद है कि उसके माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल के पहले है, यानी कि 17 के बाद है और 21 के पहले, इसी के बीच में है। जबकि उसके बहन को याद है कि उसके माँ का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले है पड़ता है, तो उसके माँ का जन्मदिन कितने अप्रैल को। इस तरह के प्रश्न बनाना आप सीख चुके हैं। तुरंत लिखिएगा, पहले 17 अप्रैल के बाद यहाँ पे लिखिएगा 17, यहाँ पे गोला कर दीजिएगा। गोला इसलिए कर रहे हैं ताकि जो गोला है उसको आपको नहीं लेना है। 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल के पहले, तो यहाँ पे बना लीजिएगा 21 अप्रैल के पहले। फिर कह रहा है उसके बहन को याद है कि उसके माँ का जन्म 19 अप्रैल के बाद, यहाँ पे बना लीजिएगा 19 अप्रैल, और 19 अप्रैल में लेकिन 24 अप्रैल के पहले, तो 24 अप्रैल को के पहले। हम गोला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तारीख को तो उसके माँ का जन्मदिन नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही है, इसके पहले है। तो 17 से 21 के बीच अंक भेज लीजिए। 17 के पास 18, 19, 20 और 21 है ये। 19 से 24 के बीच अंक भरिए। 19 में से 20, 20, 21, 22, 23, फिर 24 ऐसे होगा। इन दोनों में बताइए कौन सा ऐसा अंक है जो कॉमन मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर 20। ये देखिए 20, ये 20 ऐसा है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन वही आपका आंसर होता है। तो बताइए उसका माँ का जन्मदिन कब था, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सर 20 अप्रैल है, तो अप्रैल में जो भी है तो अप्रैल, तो 20 अप्रैल आपका सही आंसर हो जाएगा। अक्सर आप कैलेंडर में इस तरह के प्रश्न आप देखते होंगे, तो इसको आइए बताते हैं आसान तरीका से कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन है, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। कैलेंडर का बहुत चर्चित क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए बनाने का प्रयास करते हैं कैसे आसानी से बनाएंगे। इसको बनाने का सबसे अच्छा मेथड है, इस ये गोला बना लीजिएगा। इसको मान लीजिएगा कि आज है, क्या है, आज, क्योंकि आज को बेस मान के जब हल करते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब ये आज बनाने, आगे कहेगा तो आगे जाएंगे, पीछे जाएगा तो पीछे, आगे जाने के लिए आगे बनाएंगे, पीछे जाने के लिए इसके पीछे। तो क्वेश्चन का है, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो हम आज बनाए आज के 3 दिन बाद, यानी कि 1, 2, 3 आज के, इसको आज मान लीजिएगा। आज के 3 दिन बाद 1, 2, 3, 3 दिन हो गया ना, तो आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा। कह रही है मंगलवार, मंगलवार इसको बता रहे हैं। हम इसको आज माने, आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, कल से 4 दिन, तो आज तो हम माने हैं, आज से, तो कल से 4 दिन पहले, यानी कि एक दिन बीत गया, कल से 4 दिन पहले, यानी कि 1, 2, 3, 4, इस दिन को क्या पड़ेगा आपसे पूछा है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, तो आज कहाँ है, तो आज हम मान रहे हैं 0, यानी आज ये है, तो आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो 4 दिन पहले, तो कल से 4 दिन पहले, यानी कि बीता हुआ कल से 4 दिन पहले बीत गया, 1, 2, 3, 4 दिन पहले, इस तारीख को कौन सा दिन था, तो मंगलवार है। 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, तो मंगलवार है, तो इसको छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तारीख को भी मंगलवार, एक दिन कम, मंगलवार पर से एक दिन आएगा ना, तो मंगलवार इस तारीख को, इस तारीख को कौन सा दिन, तो मंगलवार से कहेंगे सर इधर सोमवार था, सोमवार। ध्यान से देखिए, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना होइए। मंगलवार है, 7 दिन बाद मंगलवार आएगा ना, ये 7वां दिन मंगलवार, अब मंगलवार से एक दिन बाद इधर, यानी कि आखिरी वाला सोमवार पड़ रहा है, तो इस दिन कौन सा दिन था, सोमवार, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के प्रश्न आप पैसे बनाए, आसानी से बन जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम इसी बेस पे है। कह रहा यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार हो,
लीजिए, यदि आगामी आगामी कहेगा तो आने वाला कल, विगत कहेगा तो जो बीत गया है, तो विगत माने बीत गया, आगामी वाले आने वाला की बात करें। यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार, आगामी का मतलब कि आप ये 0 बना लीजिएगा, ये भी एक दिन है, इसको मैं आज मान लेता हूँ कि ये आज है, बाकी इसी पे क्वेश्चन बना लीजिए। यदि आगामी कल के एक दिन बाद, आगामी यानी आने वाला कल के एक दिन बाद, यानी इसको आगामी, यदि आगामी कल के एक दिन बाद गुरुवार, कह रहा है कि इसको गुरुवार बता रहा है, गुरुवार, गुरुवार हो तो बीते हुए कल के पिछले दिन, ये आज है, बीते हुए कल के पिछले दिन, इसको बता रहे कौन सा दिन, तो गुरुवार में से कम कर दीजिए बुधवार, बुधवार में से कम कर दीजिए मंगलवार, मंगलवार से कम कर दीजिए, तो मंगलवार से कम करेंगे सोमवार, सोमवार से कम करेंगे तो रविवार, ये दिन कौन सा आएगा, रविवार। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही पहले दे दिया रविवार, तो इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि कैलेंडर का ये टाइप आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोककर आप खुद एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम अगला प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, उसको आसानी से करने का प्रयास कीजिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है, बताइए कि कुल कितने मैच खेले गए। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, कह रहा है कि टोटल 6 लोग हैं, ये एक दूसरे से सिर्फ एक बार मैच खेलते हैं, तो टोटल कितने बार मैच खेले गए, मैचों की संख्या बताइए। इसको लगाने का कई तरीका है, एक आप चाहे तो डायरेक्ट डाटाबेस लिख कर सकते हैं, इससे समय बहुत ज्यादा लगा, तो ऐसे आप नहीं करेगा। इसका फार्मूला होता है n और n-1/2। ये n क्या है, n उस संख्या विद्यार्थियों की संख्या के टोटल पंक्ति में, यानी टोटल कितने विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए कितने 6 खिलाड़ियों ने, तो n की जगह पर 6 लिखिएगा, 6, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे लिखिएगा 6 माइनस 1 कम बटे का 2 से भाग, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे सर 6 होगा और 6 में से 1 कम 5, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू होता है गुणे बटे के 2 से भाग कर दीजिएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से गुणा कर देंगे, 3 पचे 15, तो टोटल 6 खिलाड़ियों ने एक दूसरे से सिर्फ एक बार मैच खेलते हैं, तो टोटल कितने बार मैच खेले गए, तो 15। ये आप नोट कर सकते हैं, ये फार्मूला है, इसको डायरेक्ट न रटें, बस ऐसे समझे कि जितना लोग दिया रहेगा उसको रखेंगे और उससे एक कम करके गुणा करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 पचे 15। टोटल मैच कितने खेले गए, 15, ऑप्शन बी खत्म। अब देखिए उसी टाइप से थोड़ा सा ये अलग है, ध्यान से देखिए, वो तो एक दूसरे से मैच खेल रहे थे, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, यदि पार्टी में 15 लोग आए थे तो कुल कितने गिफ्टों की संख्या कितनी है। 15 लोग आए थे एक पार्टी में, हर किसी ने हर एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दिया, तो बताइए टोटल गिफ्टों की संख्या कितना है। जैसे कि आप वीडियो देख रहे होंगे, आप खुद बताइए, अगर हम और आप 2 लोग हैं, आपने हमको एक गिफ्ट दिया, हमने आपको एक गिफ्ट दिया, तो टोटल 2 लोग हैं, गिफ्टों की संख्या कितना है, तो कहेंगे सर 2 लोगों की गिफ्टों की संख्या 2 हो गई। अगर सोचे ऐसे 3 लोग होते तो कहते सर ऐसे तो संख्या, तो इसको कैसे निकालेंगे बड़ा डाटा में, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखिए टोटल कितने लोग आए थे, कहेंगे 15 लोग, 15 एगो इससे कम करके, 15 लोग हैं, एगो इससे कम करके 14 गुणा कर दीजिएगा, 15 चौके 60 को 0 हासिल 6, 15 का 15 6 21, टोटल कितने कितने गिफ्ट एकत्रित हुए थे, तो 210। इसका फंडा है कि जब भी पार्टी में एक दूसरे को जब गिफ्ट लेते या देते हैं, तो फार्मूला लगता है n-1, ये आपको याद होना चाहिए। ये तो एन क्या है, विद्या टोटल कितने पार्टी में लोग आए और उससे कम करके गुणा कर दिए 210, ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्सर आप इस तरह के प्रश्न देखते होंगे कि कोड पे, घड़ी वाले में कोड ज्ञात करना पूछा जाता है। जैसे देखिए पूछा है कि 8:30 हो रहे हैं, तो घड़ी के घंटे तथा मिनट वाली सुइयों के बीच कोड पूछा है, कोड कितने बनेगा। आइए आपको बताते हैं कि अगर आपके पेपर में कभी कोड वाला प्रश्न आए तो आप कैसे बनाइएगा। 8:30 हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 8:30 हो रहा है तो लिख लीजिएगा, हमेशा आपको 11:60 से गुणा करना है, 11:60 यानी कि कितना से, 11:60 से। गुणा कैसे करना है, तिरछा गुणा कैसे करना है, तिरछा क्रॉस गुणा, यानी कि 60 का इसके संगे 11 का इसके संगे गुणा कर दीजिए, तो देखिए 11 का 3 में गुणा करेंगे तो 11 33 1 0 330, 8 का 60 में गुणा करेंगे तो 8 6 48 480, इतना आ गया।
हमेशा बड़का में से छोटका घटा के, यानी कि अंतर लेना है। याद रखिएगा कोड वाले प्रश्न में जितना समय दिया रहेगा उसको रखना है, हमेशा 1160 से तिरछा गुणा करना है। जैसे 1160 से तिरछा गुणा कीजिएगा तो देखिए 11 ताए 33 330, 8 छः 48 480, इसका अंतर लीजिएगा। जैसे इसका अंतर करेंगे तो ध्यान देखिए, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, आ गया कितना 150। और जितना आएगा उसको 2 से भाग कर दीजिएगा, 2 से भाग करने पर आएगा आपका 75 अंश या 75 डिग्री। तो याद रखिएगा 8:30 पर घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच 75 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, समझ जाइएगा। जितना समय दिया रहेगा उसको 1160 से तिरछा गुणा करना है, यानी क्रॉस गुणा करना है। और फिर उनका अंतर, जो डाटा आएगा उनका अंतर लेना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर जो डाटा आएगा घटाने के बाद उसका आधा कर देना है, यानी उसमें 2 से आप भाग लगा दीजिएगा तो आपका एंगल पता चल जाएगा कितने अंश का कोण बनता है। अगर आपके ऑप्शन में कभी 75 अंश न दे तो टोटल एंगल होता है 360। 360 में से जैसे 75 को आप माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कब इस सिचुएशन में, जब आपके ऑप्शन में 75 न रहेगा तब। उसी तरह इसका आंसर आप बताइए कि 9:30 हो रहे हैं तो मिनट हो रहे हैं तो इनका कोण ज्ञात कीजिए। कि घंटे और मिनट, हमेशा ये चीज कॉमन है, घंटा और मिनट की सुइयों के बीच ही कोण पूछेगा, सेकंड का नहीं पूछेगा, क्योंकि सेकंड वाली हमेशा चलती रहती है ना, इसलिए। तो 9:30 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण बताइए। इसका आशा करते हैं कि इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। देखिए 9:30, डायरेक्ट आप वही कीजिएगा, कहेंगे 9:30, 1160 से तिरछा गुणा कर दीजिए। 1160 से तिरछा गुणा करके यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ 11 33, कहेंगे 330। 9 का 60 में गुणा करेंगे, 9 6 के 54, 540। अब 540 में से 330 घटाइएगा तो घटा दीजिए। जैसे देखिए हाई 0 तो 0 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, अब 5 में से 3 जाएगा 2, इसका आधा कर देंगे, 210 का आधा होगा 105 डिग्री, यानी 105 अंश। तो इसका आंसर आएगा 105 अंश। आशा करते हैं कि ये कोण वाले प्रश्न भी आप सीख गए हैं। इस तरह के प्रश्न आएगा तो भी आप लगा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्या कह रहा है आपके एग्जाम में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है आपसे। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिशा का नंबर 11वां है। कहने का मतलब है कि हम दाएं से गिने या बाएं से गिने, दोनों तरफ से मेहरुनिशा का जो स्थान है वो 11वां है। तो ये बताइए कि पंक्ति में कितने लड़कियां हैं। दो तरीके से प्रश्न बनता है, या तो दायां या बायां से पूछकर टोटल लड़कियों की संख्या पूछेगा, या तो टोटल संख्या देकर दाएं से बता देगा कितने नंबर पर बैठा है, तो बाएं से कितने नंबर पर बैठेगा ये आपसे पूछेगा। ये दो तरीके बनते हैं, दोनों को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हूँ ताकि आप समझ पाएं पेपर में तो अच्छे से कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है, लड़कियों के पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिशा का नंबर 11वां है। तो ये बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो इधर से भी 11 प्लस इधर से भी 11, दो बार 11 इसलिए कि दाएं तरफ से गिन रहे तब वो 11, अब बाएं तरफ से गिन रहे तब वो 11, तो 11 11 जोड़िएगा तो 22। तो ऑप्शन नंबर डी दे देंगे 22, तो ऑप्शन हो जाएगा गलत। जब भी याद रखिएगा टोटल संख्या नहीं देगा, टोटल संख्या नहीं देगा, क्योंकि आप में टोटल संख्या जब भी पूछेगा, आपसे पूछा ना टोटल संख्या बताइए, टोटल संख्या तो जोड़ेगा 11 11 22, हमेशा एगो कम कर दीजिएगा तो आ जाएगा 21। तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं 21, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक की पॉइंट बताते हैं, जब भी पंक्ति में टोटल संख्या न दे तो जो संख्या निकालेंगे जोड़कर उसमें से हमेशा एक कम कर देना है। इसका आंसर आप बताइए कि छात्रों की पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान, देखिए दाएं से राम का स्थान कौन था 18वां, 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति, यहाँ देखिए यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। छात्रों की एक पंक्ति है, राम का दाएं से 18वां स्थान है, पंक्ति में टोटल 50 लोग हैं, तो पूछा है कि बाएं से कौन सा स्थान होगा राम का। टोटल कितने लोग हैं 50 लोग, तो 50 में से घटा लीजिएगा 18वां, तो 50 में से 18 घटाएंगे आएगा 32। ये 32 विद्यार्थियों की संख्या है। क्या ये 18 बाएं से है, जी नहीं, 32 तो आया है, लेकिन जब टोटल संख्या दे देता है तो एक माइनस करके बताते हैं, तो 32 में से एक कम कर दीजिए 31, यानी कि उसका बाएं से चौथा स्थान है 31। ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये नीचे कुछ क्वेश्चन है घड़ी के,
इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी घड़ी में 9:25 हो रहे हो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब अगर 9:25 हो रहे तो हम दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखेगा। तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जितना समय दिया है 9 हमेशा 11:60 से माइनस कर दीजिएगा। कितने से? 11:60। यहाँ पे देखिए लिखते हैं 11:60। कितना समय दिया है? 9:25 घटा लीजिएगा। 9:25 घटाइएगा तो 60 में से 25 घटाएंगे 35, 11 में से 9 घटाएंगे 2। अब जाकर देखिएगा घड़ी में अगर 9:25 हो रहा है तो इसको जब आप देखिएगा दर्पण में तो उल्टा दिखेगा, यानी 2:35 फील होगा। अंक नहीं इधर उधर होगा, मतलब आपको फील होगा 2:35 होगा। 11:60 आपसे क्वेश्चन है कि क्या सर 11:60 से ही हमेशा घटाएंगे? तो सोचिए जब भी समय 11 से कम देगा तो 11:60 से, 11 से अधिक समय देगा तो आपको 23:60 से घटाना है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 12:26 क्लास 12:26 हो रहे हैं। इनका बताना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण से तात्पर्य शीशा। 12:26 अगर 11 से अधिक होते हैं तो हमेशा किससे आपको घटाना है? 23:60। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 12:26 इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो 23:60 से आपको घटा देना है। 12:26 घटा लीजिए, यहाँ पे लिखिए 12, यहाँ पे लिखिए 26। 23 जब भी 11 से अधिक समय तो 23:60 से घटाना है। 26:60 में से 26 जैसे आप मान के 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ पे देखिए ये तो डायरेक्ट घट जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1, इधर बनेगा 1, यानी 11:34। यानी कि आपको ये देखना है कि अगर समय, यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ थोड़ा सा समझिएगा। नोट रहेगा 11 से कम रहे तो 11:60 से घटाना है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट में 11 से अधिक समय दे तब, अगर 11 से अधिक समय देगा तो 23:60, 11 से अधिक समय 23:60 से घटाते। ये की पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला बता दे रहे हैं। देखिए 11 से अगर अधिक रहेगा तो आप 23:60 से घटाएंगे, और समय 11 से कम रहेगा तो आपको 11:60 से घटाना। जब 11 से कम रहेगा, 11 से अधिक रहेगा तो आप 23:60 से घटाते हैं। आशा करते हैं कि दर्पण वाला प्रतिबिंब भी आप समझ चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन रीजनिंग का कि आपसे क्या कह रहा है। आइए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अगर आपके पेपर में आते हैं तो कैसे आसानी से करते हैं। नीचे दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। ये शब्दकोश दे दिए रहते हैं, वर्णमाला के हिसाब से कौन पहले नंबर पर आएगा, इनके ये 4 ऑप्शन है। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको कैसे करते हैं आइए बताते हैं। जो सब में कॉमन है पहले उसको काट लीजिए, जैसे यस 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 यस। आप बताइए ABCD में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? तो कहेंगे ABCD में सबसे पहले सर आता है यच। यच 2 गो में है तो यच से ये खत्म, ये खत्म। अब ABCD में बताइए पहले ओ आएगा कि ए? तो कहेंगे ए, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान। ये पहला दूसरा तो इसमें अब ABCD के क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? कहेंगे सर यन आएगा, तब इसके बाद ओ आएंगे, तो ये हो जाएगा तीसरा स्थान। अब इसी में कोई चौथा और पांचवा है तो ओ से ओ काट देंगे। ABCD में पहले तो 1 2 3 हो गए, ये आ गया चौथा स्थान, ये हो गया पांचवा स्थान। अब इसको सजाना है। ये कैसे हुआ? तो ABCD के क्रम में जो कॉमन है सबको काट दिए। ABCD में सबसे पहले कौन आता है तो क्रम में वो वाला पहला स्थान, दूसरा जो है दूसरा स्थान, इसलिए काट दिए। इसको सजाना तो पहला पर कौन आया? 4, तो पहला पर मैं यहाँ पे सजा रहा हूँ। पहला पर आएगा 4, यहाँ मैं यहाँ पे बनाना, पहला पे 4 आएगा, दूसरा पे 3, तीसरा पे 5, और चौथा पे 2, और पांचवा पे 1, यानी कि 43,521 बी वाला ऑप्शन बनेगा। देखिए
बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह काट के इसका आप आंसर बताइएगा कैसे, ध्यान से देखिए। इसको पेपर में कई बार पूछा जाता है कि शब्दकोश के अनुसार भी इनको व्यवस्थित करें, या डायरेक्ट पूछता है इसमें से कौन से ऐसा शब्द है जो सबसे अंत में आएगा, कौन सा ऐसा शब्द है पहले स्थान पे आएगा, इस तरह भी पूछे जाते हैं। वर्णमाला के क्रम में इसको सजाते हैं। तो इनमें सबसे पहले कॉमन बताइए, आप आखिरी तक नहीं शुरू से चलना है इधर से। तो सब में कॉमन यल है, तो यल से यल काट दीजिए तुरंत। अब देखिए एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा, कहेंगे सर ए आएगा, तो पहला पे या तो ये होगा या तो ये होगा, तो दोनों में कौन पहले आएगा कौन दूसरा नंबर पर, तो ए से काट लेते हैं। ए से ए कट गया, यन इसमें भी तो यन से यन काट दीजिए। एबीसीडी में सबसे पहले डी आता है, तो ये आएगा पहला नंबर पर, ये हो गया दूसरा नंबर पर। अब देखिए एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा बताइए, तो आई आएगा या यू, तो कहेंगे सर आई आता है, तो इसमें आई है, आई से काट दीजिए। एबीसीडी में पहले टी की पहले ई, तो कहेंगे पहले ई, टी हो जाएगा तीसरा स्थान, ये हो गया चौथा स्थान, बचा क्या यू, ये हो गया पांचवा स्थान। अब इसको सजा दीजिए इसी के क्रम में। तो पहला पर कौन है पांचवा, तो पांच, दूसरा पर कौन है पहला, तो पहला, तीसरा पे कौन है तीसरा, तो तीन, चौथा पे दूसरा, और पांचवा पे, तो पांचवा पे चौथा। ये ऑप्शन सेट हो गया। देख लीजिए जिस ऑप्शन में मिले। तो ध्यान से देखिए 5 1 3 नहीं 5 1 3 2 4, ये सी वाला ऑप्शन में मिल रहा है, यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अक्सर आप देखते होंगे कोडिंग डिकोडिंग में ये अलग है, यहाँ से क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह के प्रश्न बहुत चर्चित हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि 324 का मतलब लाइट इज ए ब्राइट है, 629 का मतलब गर्ल इज ए ब्यूटीफुल है, और 4 7 5 8 का मतलब इज प्रेफर ब्राइट क्लोथ है। तो इसमें पूछा है कि लाइट का कोड क्या होगा। अक्सर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, 3 का लाइट मार देते हैं, 2 का कोड इज मार देते हैं, 4 का कोड ब्राइट मार देते हैं। हालांकि ये गलत तरीका, ऐसे नहीं होता है। ये जरूर नहीं कि 3 का लाइटे लिखा हो, ऐसे पकड़ते हैं कैसे। 324 629 दोनों में बताइए कोई ऐसा जो कॉमन हो, कहेंगे हाँ सर 2 कॉमन है, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें है। तो इन दोनों अक्षरों में देखिएगा कोई कॉमन मिल रहा है, तो कहेंगे हाँ सर मिल रहा है। कहेंगे क्या, तो देखिए ध्यान देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें, तो गर्ल इज, तो देखिए इज यहाँ पे कॉमन हो गया, इज यहाँ पर भी कॉमन हो गया, यानी सिंपल सा है कि 2 का कोड इज हो गया, 2 का कोड क्या हो गया, इज हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन देखिए, पहला और तीसरा में, तो पहला और तीसरा में देखिए 4 कॉमन है, क्या है 4 कॉमन है। तो पहला और तीसरा में भी कोई ना कोई कॉमन मिल रहा होगा। तो देखिए ब्राइट, क्या है ब्राइट इसमें भी है और ब्राइट इसमें भी है। तो सिंपल सा बात है कि 4 का कोड क्या आ जाएगा ब्राइट, इधर बचा सिर्फ 3, इधर बचा है सिर्फ लाइट, तो लाइट का कोड क्या हो जाएगा 3, तो लाइट का कोड हो जाएगा 3। आपसे पूछा गया कि लाइट का कोड बताइए, तो लाइट का कोड हो जाएगा 3। तो ये इस तरह इस ऐसे प्रश्नों को अलग अलग छाट कर निकालते हैं। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।